शहनशाही कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को इस दुनिया से रुखसत हुए कई बरस बीत गए, मगर उनकी आवाज अभी भी दुनिया भर में गूंजती है। कहीं वो अल्लाहू अल्लाहू बनकर समातों से टकराती रही, तो कहीं वो हल्का हल्का सुरूर बनकर होश उड़ा रही है। नुसरत फतेह अली खान ने जो भी गाया उसे अमर कर दिया, फिर चाहे वो कवाली हो या फिर कोई कलाम, उनके अल्फाज ने अल्फाज को रूह बख्शी। नुसरत फतेह अली खान की वफात के बाद जहाँ उनकी कवाल पार्टी खत्म हुई, वहाँ उनकी फैमिली भी मंजर आम से गायब हो गई। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम निदा नुसरत था। इतने बड़े गुलकार की बेटी के बारे में किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है, किस हाल में है। नुसरत फतेह अली खान की इकलौती बेटी इस वक्त कहाँ और किस हाल में जिंदगी बसर कर रही है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की इकलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत हैं, जो अब कनाडा में मुकीम हैं। नुसरत फतेह अली खान की वफात के बाद वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा जा बसी थीं और फिर दोबारा वापस नहीं आईं। उन्होंने ये फैसला क्यों किया, इसकी वजह तो सामने ना आ सकी। ताहम शोबिज में यही देखने को मिलता है कि फनकार की मौत के बाद उसके घर वाले दयारे गैर में डेरे डाल लेते हैं और वापस मुड़कर कभी फातिह खानी के लिए भी नहीं आते। निदा नुसरत कनाडा में इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की परेशानियों का सामना नहीं। उनके वालिद ने अपने फन से जो दौलत और असासे बनाए, आज उनकी फैमिली के काम आ रहे हैं। निदा नुसरत का कनाडा में अपना घर है, इसके अलावा उनके पास गाड़ी है। नुसरत फतेह अली खान की वफात के बाद निदा नुसरत 2018 में पहली बार पाकिस्तान आई। इस मौके पर निदा नुसरत ने लाहौर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहत फतेह अली खान से शादी की खबरों को गलत करार दिया था। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत फहमियां फैलाई गईं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि वालिद की वफात के बाद फैमिली के साथ कनाडा मुंतकिल हुई, लेकिन पाकिस्तान आती जाती रहेंगी क्योंकि तवील अरसे से उनके वालिद के गाने और कवालियों को गैर कानूनी तौर पर गाया और इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अब काबिल कबूल नहीं है। निदा नुसरत ने कहा कि राहत फतेह अली खान अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अब उनको भी नुसरत फतेह अली खान मरहूम के कलाम, कवालियां और गीत इस्तेमाल करने से पहले इजाजत लेना होगी। एक सवाल के जवाब में निदा नुसरत का कहना था कि अभी उनका गायकी का कोई इरादा नहीं, ताहम मुस्तकबिल में वो ये काम कर सकती हैं। निदा नुसरत ने ऐलान किया कि वो जल्द अपने वालिद के वो गाने और कवालियां लॉन्च करेंगी जिनको अभी तक रिलीज नहीं किया गया। निदा नुसरत ने अपने वालिद के साथ कैसा वक्त गुजारा था और उनकी क्या हसीन यादें वाबस्ता थीं। इस हवाले से एक मजबून शाया हुआ जिसमें निदा नुसरत ने अपने वालिद की यादों के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं उस वक्त 13-14 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। मैं उनके साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजार सकी, लेकिन बचपन में होश संभालने के बाद 6-7 बरस के अरसे की यादें ऐसी जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि वो एक लेजेंडरी फनकार की बेटी कहलाने में बहुत फख्र महसूस करती हैं। उनके जैसा फनकार और वालिद शायद ही कोई होगा। ये मेरी खुश नसीबी है कि आलमी उफक पर चमकने वाले फनकार की बेटी होने का एजाज मिला। वो अक्सर कहती हैं कि अक्सर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैं इतने अरसे बाद क्यों मंजर आम पर आई, लोगों को मेरे बारे में इल्म ही नहीं। तो मैं कहती हूँ कि मेरे वालिद एक आम इंसान नहीं थे। मैं आज भी 16 अगस्त के दुख में जी रही हूँ। मैं आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाई। उस्ताद नुसरत के साथ बिताए वक्त की यादों का तज़किरा करते हुए वो कहती हैं कि उनको अपने काम से इश्क था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था, लेकिन वो जब भी अपने घर पर कोई तर्ज बना रहे होते या रियाज करते तो मैं उनके कमरे के पर्दे के पीछे से उन्हें छुप छुप कर सुनती और देखती। वो कहती हैं कि हमारे घर में एक हिस्सा ऐसा था जहां बच्चों और खवातीन को जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें इस बात का इल्म होता कि मैं पर्दे के पीछे छुपी हूँ, वो मुझे देखते तो मैं वहाँ से भाग जाती। निदा नुसरत बतौर वालिद उनकी मोहब्बत का जिक्र करते हुए यादें ताजा करती हैं कि मुझे बचपन में कलम और कलर पेंसिल्स का बहुत शौक था। वो दुनिया में जहाँ भी जाते वहाँ से मेरे लिए बहुत से महंगे और मुख्तलिफ पेन और कलर पेंसिल्स लाते, ढेरों कलर रंग बॉक्स लाते। उनके सामान में से आधा सामान मेरी चीजों का होता। वो एक याद का तज़किरा करते हुए कहती हैं कि काम की मसरूफियत के बायस वो फैमिली को ज्यादा वक्त ना दे पाते और उन्हें इसका शिद्दत से एहसास था। एक दफा बैरून मुल्क से शो के बाद वापस घर आए तो आते ही मुझे अपनी गोद में लेते हुए कहा अब मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा। मैंने पूछा बाबा अब आप कितने दिनों के लिए मेरे साथ
रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जारू कतार रोना शुरू कर दिया। निदा नुसरत के मुताबिक वो बहुत हसास तबीयत के मालिक थे। निदा नुसरत का कहना था कि जब हम दोनों बाप बेटी एक साथ होते तो वो भूल जाते कि इर्द गिर्द की दुनिया में कहाँ है। वो तमाम तवज्जो मुझे देते। शायद उन्हें दुनिया से जल्द चले जाने का इल्म था। वो हर काम जल्दी करना चाहते थे। जब वालिदा पूछती कि आपको खुदा ने इतनी शोहरत दी है, आपको जल्दी क्यों है, तो बाबा कहते अभी तुम लोगों को नहीं समझा सकता। निदा नुसरत का कहना है कि जब भी कभी उनके साथ बैरून मुल्क किसी शो पर जाने का मौका मिलता तो वो मुझे स्टेज के बिल्कुल सामने बिठाते और शो के दौरान मुझे देख देख कर उनकी आंखों में चमक आती। ब्रेक के दौरान मुझे स्टेज पर बुलाकर पूछते रहते। बचपन के एक वाकये के मुतालिक निदा नुसरत ने बताया कि मेरी उम्र उस वक्त करीबन 6 बरस थी और लंदन में एक शो के लिए मैं उनके साथ थी। घर से जल्दी निकलने के बायस मैं अपनी चूसनी भूल गई और जब शो के लिए हॉल में पहुंचे तो मैंने रोना शुरू कर दिया, जिस पर बाबा सख्त परेशान हो गए। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ शो ऑर्गेनाइजर उन्हें शो शुरू करने का कह रहे थे। ताखीर हो रही थी। उन्होंने कहा जब तक मेरी बेटी चुप नहीं होगी मैं शो शुरू नहीं कर सकता। लिहाजा एक बंदे को वापस घर भेजकर मेरी चूसनी मंगवाई गई और जब मैं चुप हुई तो उन्होंने ताखीर से शो शुरू किया। दौरान शो भी वो ब्रेक में मेरे पास आकर मुझे प्यार करते रहे। वो कहती हैं कि जब भी उनकी कोई एल्बम रिलीज होकर आती तो उसकी पहली कॉपी मुझे देते। अगले दिन मार्केट में रिलीज कर मैं उनकी तमाम एल्बम्स को अपने सरहाने तले रखकर सोती थी। निदा का इस सवाल पर कि क्या कभी नुसरत ने उन्हें गाने के लिए कहा तो उनका कहना था हमारे घराने की रिवायत है कि खवातीन नहीं गाती, लेकिन कभी जब वो घर पर होते और रियाज के दौरान मुझे बुला लेते और कहते मेरे साथ साथ गाओ तो मैं उनके साथ कुछ गुनगुना लेती थी। वो बताती हैं कि मैंने पेशा वाराना तौर पर कभी नहीं गाया, लेकिन आज भी घरेलू तकारीब में कुछ गुनगुना लेती हूँ। नुसरत की बेटी का कहना था कि बचपन में छोटी छोटी बातों पर खौफ ज़दा हो जाती और अगर वो पास होते तो उनके पीछे छुप जाती। वो हमेशा मुझे कहते तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, कभी किसी चीज से घबराना नहीं, हमेशा हर चीज का बहादुरी से सामना करना। मुझे और मेरी वालिदा को ये दुख रहा और हमेशा रहेगा कि काश हम भी लंदन में उनके आखिरी दौरे पर उनके साथ चले जाते। मगर टूटे हुए दिल में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू